नमस्कार, मैं हूं दिव्या अटवाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज रूम में। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आम जनता के हित की सबसे बड़ी खबर पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्याज की। आज से करीब 1 महीने पहले प्याज की कीमत 7वें आसमान पर थी। उस दौरान प्याज की कीमत 100 से 200 रुपए थी, लेकिन आज वही प्याज की कीमत पिछले 3 दिनों से 2 से 3 रुपए रह गई है, जिससे किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते हमारे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन ने किसानों के बीच जाकर किसानों से बातचीत करी। क्या कहा किसानों ने, आप खुद ही सुनिए। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और मेरे साथ कैमरे के पीछे मौजूद है जर्नलिस्ट दीपक खताबिया। नीमच मंडी में प्याज का भाव 5 रुपए किलो हो चुका है। आपको याद होगा, यही प्याज 1.5 महीने पहले 100 से 150 रुपए किलो बिक रही थी। अब पड़ताल का विषय यह है कि जब प्याज किसान के खेत में तैयार रखा हुआ है, ऐसे में ये भाव नीचे क्यों जा रहा है, इसकी पड़ताल करने मैं और मेरे साथी इस समय भोलियावास गांव पहुंचे हैं। भोलियावास नीमच जिले का वो गांव है। ये नीमच जिला मुख्यालय के बिल्कुल करीब का गांव है, लेकिन इस गांव की एक विशेषता है। वो ये विशेषता है कि इस गांव में प्याज की खेती सर्वाधिक होती है। और दूसरी खास बात यह है, इस समय जब भाव 100 से 150 रुपए किलो था, तो यहाँ के किसानों ने ये सोचा कि इस बार बेहतर रुपए कमाएंगे और उन्होंने जमकर प्याज की बुआई की। अब प्याज का भाव नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। हम लोग भोलियावास पहुंचे और हम यहाँ पे देवीलाल धाकड़ के खेत पे हैं। देवीलाल जी हमारे साथ मौजूद है। देवीलाल जी से जानते हैं कि प्याज की खेती 1 बीघा की अगर की जाए तो कितना खर्चा होगा और कैसे कैसी तैयारी उसको करनी पड़ती है। चूँकि अभी जो हालात बन रहे हैं, 5 रुपए किलो भाव आज है और संभावना ये दिखाई दे रही है साफ तौर पे कि जैसे ही बड़े पैमाने पे प्याज की आवक मंडी में होगी, उसके बाद जो है स्थितियां और बिगड़ेगी और प्याज का भाव और नीचे गिर सकता है, जैसा कि 2 रुपए किलो तक। और आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यही प्याज मालवा के कई हिस्सों में मवेशी खा रहे थे। तो क्या ऐसे हालात भी आने वाले कल में बन सकते हैं? सबसे पहले तो हम किसान से बात करेंगे, देवीलाल जी से, और ये जानेंगे कि प्याज की जो खेती है उसमें क्या कॉस्ट उसकी प्याज की बैठती है अगर वो प्याज उगाता है तो। देवीलाल जी, आपका स्वागत है। 1 बीघा ज़मीन में अगर प्याज लगाया जाता है तो कितना खर्चा बैठेगा? एवरेज इसका खर्चा 40,000 रुपये बीघे का बैठता है। 40,000 रुपये बीघे में क्या क्या खर्च होता है? इसमें पहले खेत की तैयारी से की बात करते हैं तो 2 बार तो गहरी जुताई करनी होती है, उसके बाद क्यारियाँ बनानी होती है, उससे पहले अपन को नर्सरी तैयार करना होता है। नर्सरी का कॉस्ट बैठता है 5,000 रुपये बीघे का। उसके बाद खेत में खाद, रासायनिक खाद, देसी खाद, 2 ट्राली देसी खाद की ज़रूरत होती है। उसके बाद 1 क्विंटल DAP, 50 किलो पोटास और 1 क्विंटल सिंगल सुपर फास्फेट, वो बुआई के समय देना होता है। उसके बाद निदाई गुड़ाई का खर्च देखा जाए तो 1 बीघे का 4,000 रुपये बीघे का आता है। नीमच नगर पालिका अधिकारी व कर्मचारी के साथ हुई धक्का मुक्की व मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते नीमच में आज दूसरे दिन भी सभी कर्मचारी व अधिकारी काम बंद हड़ताल पर है। नीमच नगर पालिका फव्वारा चौक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए विवाद ने बड़ा तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते नगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों की लामबंद हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कर्मचारियों ने पूर्व पार्षद मोनू लोक्स व दुकानदार दीपक पराशर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अतिक्रमण हटाते वक्त दुकानदार व मोनू ने अशब्दों का प्रयोग किया है, जिसे लेकर हम लोगों में आक्रोश है। हमारा पूरा मामला है जो दीपक पाराशर, उन्होंने जो सरकारी कार में जो बाधा डाल के हमारे कर्मचारियों आज शब्दों का प्रयोग किया, इससे हमारे समाज को बहुत आघात पहुंचा है। हमने कल भी पुलिस प्रशासन को सब हमारे विज्ञापन वगैरह दे दिए थे। हमारे को सिर्फ आश्वासन मिला, अभी तक उन लोगों को किसी प्रकार का
कोई भी गिरफ्तारी नहीं है। जब हमारी एक ही मांग है, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। हमारी एक ही मांग है बस, उन्हें गिरफ्तारी होना चाहिए दीपक पाराशर मोहन लोग पे, और उनके ऊपर सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराएं लगना चाहिए। धरने पे बैठने का हमारा सीधा सा एक कारण है कि हमारे जो कर्मचारी हैं शासन प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए शहर के अंदर जो अवैध अतिक्रमण रोड जाम करने के लिए लोग करते हैं, तो उसके लिए हमारे कर्मचारियों को आदेशित किया गया था कि आप ये जो दुकानदार हैं इनको समझाइश दें और अपना अतिक्रमण यहाँ से हटाएं, क्योंकि आवागमन में भी बहुत बाधा उत्पन्न होती है। तो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का आदेश मानते हुए हमारे कर्मचारी परसों के दिन जब 3 बजे इनको सबको समझाइश दे के आए, 1-2 व्यक्तियों के चालान भी बनाए कि भाई शाम तक आपका अतिक्रमण यहाँ से हटा लेना। उसके बाद जब हमारे कर्मचारी 5 बजे वहाँ पहुँचते हैं तो जो हनुमान चाट सेंटर है, जो मेन फुहारा चौक के ऊपर जो आवागमन को सबसे ज़्यादा बाधित करता है और उसकी ज़्यादा शिकायतें थीं, और हमारे 3 बजे मना करने के उपरांत भी उसने शाम तक अतिक्रमण नहीं हटाया। और जब हमारे कर्मचारियों ने उसको बोला कि भाई आप ये अतिक्रमण हटाओ, आपको 3 बजे भी हम समझाइश दे के गए थे, तो उस व्यक्ति ने एक जो पूर्व पार्षद है मोनू लोक्स करके उसको भी बुलाया। उन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर हमारे जो कर्मचारी वहाँ पर गए थे उनके साथ अभद्र व्यवहार करा, गाली गलौज करी, धक्का मुक्की करी। तो हमारा ये कहना है, और इस विषय के अंदर सीधा सीधा कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ जन और जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं काठेड़ जी, वो उनका खुला समर्थन अपराधियों का कर रहे हैं। जबकि हम 2 दिन से समस्त सफाई कर्मचारी परेशान है। 2 दिन से नगर पालिका ऑफिस पूरा बंद है, शहर प्रभावित हो रहा है, सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है। बाकी हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई उन लोगों ने अपराध करा है, आप उन पर कार्रवाई करें। तो ये अनावश्यक हस्तक्षेप कांग्रेस के कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो अगर यही स्थिति रहती है और आज शाम तक अगर उन व्यक्तियों पे, दोषी व्यक्तियों पे कार्रवाई नहीं होती है और कांग्रेस उनको बचाने का प्रयास करती है, तो कल हमने ये निर्णय लिया है कि कल शनिवार के दिन सुबह से हमारा धरना आंदोलन कांग्रेस कार्यालय पे रहेगा और इस विषय पे रहेगा कि आप लोग, हम भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, बाकी आप आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को समर्थन दे रहे हैं और उन पे कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। इससे लेके हमारी समाज में भी भारी आक्रोश है। पूरा हमारे अधिकारी कर्मचारी हमारे साथ हैं और जब तक कि उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं होती है हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। अगर वो ये देखते हैं कि भाई शासन प्रशासन पर दबाव डाल के हम इन पे FRI नहीं होने देंगे, तो हमने भी संकल्प ले लिया है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है हम भी हमारे कार्य पर नहीं लौटेंगे। हम भी देखते हैं उनकी हठधर्मिता कितने दिन तक चलती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट। जावरा नया गांव टोल फोर लाइन मौत को दावत देने वाला फोर लाइन साबित हो रहा है, जिसके चलते पिछले 1 साल से 380 घटनाओं में 84 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते जिम्मेदारों ने अभी तक कोई सुधार नहीं किया। जावरा नया गांव टोल फोर लाइन मौत को दावत देने वाला फोर लाइन साबित हो रहा है। पिछले 1 साल में अब तक 380 घटनाओं में 84 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अब भी सूद नहीं ले रहे हैं। तकनीकी खामियों के साथ ही ओवरब्रिज न होने के चलते कई लोग अकाल मौत के काल में समाये जा रहे हैं। पिछले सरकार में जांच दल में भी खामियां बताई थी, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं हुआ और जिले में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वाहन चलाने के दौरान हुई जरा सी भी चूक काल का कारण बन रही है। इस दुर्घटनाओं में अंकुश नहीं लगने से कई लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो हर रोज 3 से 4 सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। ये जो फोर लाइन बनी जब से 2005 में, ये मौत के सौदागरी है। इसमें जब तत्कालीन भाजपा सरकार थी, बाबूलाल जी गौर मुख्यमंत्री थे, उस समय की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और इसमें कहीं बहुत बड़ी तकनीकी खामियां हैं। उस तकनीकी खामियों का आज इस केवल 1 साल की अगर बात करें अपन तो 280 एक्सीडेंट हुए हैं और 85 लोग करीबन मृत्यु हुए हैं। तो इसके लिए पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार जिम्मेदार है और भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं। इसमें जो जिम्मेदारी से उनको देखना था कि इतना बड़ा ट्रैफिक है, उसके बाद जो ओवरब्रिज बनने थे ओवरब्रिज नहीं बनाए, उसमें कहीं कहीं इनने बहुत बड़ी गलती करी है, उसकी सज़ा जनता भुगत रही है।
नहीं, आए दिन अभी जो इस साल की जो बात करें तो अब मैंने बताया कि जो आंकड़ा है जो 380 करीबन एक्सीडेंट हुए हैं जावरा से लगाकर नया गांव तक, और 85 लोगों की मौत हुई है। तो ये बहुत बड़ा सौदागर क्या है, तो बहुत बड़ी जो जनता के साथ जो जाति हो रही है, और इस पर संज्ञान उन्होंने 15 साल तक पदस्थ रहे, उसके बाद भी कभी संज्ञान नहीं लिया। और निश्चित है इस बात को हम माननीय कमलनाथ जी को अवगत कराएंगे और इसका जल्दी जो समाधान हो सकता है वो समाधान के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल भाजपा सरकार इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं और ये पूरा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है। और इसमें जो सारे ओवरब्रिज बनने थे यहाँ से नया गांव से लगाकर झावरा तक, वो ओवरब्रिज नहीं बनाए हैं और वो जानबूझ के नहीं बनाए गए क्योंकि इनके पीछे कोई इनका आर्थिक लाभ ठेकेदारों को पहुँचाना था या अन्य जो भी रहा होगा। निश्चित इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। तो 2003 से पहले का जो अपन सड़क देखें तो जो आंकड़े आपने अभी बताए मौत के, ये आंकड़े अगर उस समय आप कांग्रेस शासन में निकाल के देखेंगे तो 4 गुना अधिक आंकड़े आपको मिलेंगे। कांग्रेस का तो काम ही है आरोप लगाना, काम कुछ करते नहीं है। अभी 1 साल से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। 1 साल में सड़कों की, ग्रामीण सड़कों की हालत आप देख लो। कहीं पेच वर्क के नाम पे लिपापोती हो रही है, जो सड़कें उखड़ गई उनका कोई काम करवाने का इनका कोई विचार नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। और जो 4 लाइन है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये 2003 से पहले कांग्रेस ने, सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क कहीं पता नहीं चलता था। यहाँ से भोपाल इंदौर जाने में 2 दिन का समय भोपाल जाने में लगता था। ये हालत इस सड़कों की थी। पैदल चलना भी इन सड़कों पे मुश्किल था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस 4 लाइन का काम करवाया, तो आज भोपाल जाने में 8 घंटे लगते हैं, इंदौर जाने में 4 घंटे में आदमी इंदौर पहुंच रहा है। तो ये विकासवादी सोच का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस तो सिर्फ बहानेबाजी करती है, लोगों को झूठे लॉलीपॉप देती है, जैसा मध्य प्रदेश में अभी दिया है। और ये यदि बता रहे हैं इसमें कुछ खामियां हैं, तो अभी मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार है, इन खामियों को वो दूर करवाए। यदि कांग्रेस को ऐसा लगता है इसमें कहीं सुधार हो सकता है तो वो बजट दे और सुधार करवाए। हम भी सांसद जी के माध्यम से ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे कि यदि केंद्र के अंडर में ये सड़क होगी, वहाँ से यदि कोई सुधार होता होगा तो वो करवाएंगे। और यदि केंद्र के राज्य सरकार के अधीन है तो राज्य सरकार इसका बजट दे करके सुधार करवाए ताकि ये आंकड़ा कम हो। यहाँ पर देखिए वार्षिक आंकड़े तो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, 500 से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। और जनाघात में जो मरने वाले रहते हैं वो 100 से ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ जो क्षतिपूर्ति होती है वो एक की भी नहीं होती है। तो ये आंकड़े किस काम के? आज प्रशासन के पास आंकड़े आ रहे हैं, शासन के पास आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन वो किस काम के? जबकि क्षतिपूर्ति का प्रावधान नगण्य है, जबकि वो लागू होना चाहिए तो सही जानकारी आएगी। यहाँ पर कम से कम मान के चलें 500 से अधिक तो दुर्घटना हो जाती हैं और 385 जनाघात हो जाती हैं और ये मात्र 90 बताते हैं। तो ये 90 मृत्यु बहुत ही घटबढ़ के जो आंकड़े हैं ये छुपाने के आंकड़े हैं ताकि जनहित याचिका प्रभावित न हो। इस रोड पे जनहित याचिका लगी हुई है, ये मौत का हाईवे है और इसके प्रमाण स्वयं उनके आंकड़े दे रहे हैं और आंकड़ों को गुमराह कर छुपाया जा रहा है। क्यों छुपाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जनहित याचिका को प्रभावित किया जा सके। यहाँ पर जो स्थितियाँ बन रही हैं कि मौत का जो हाईवे है वो डिज़ाइन के कारण है। जैसे अंधा कुआं होता है इसी प्रकार अंधा मोड़ यहाँ पे दिए गए हैं और इसीलिए कहा गया है कि 5 से अधिक अंधे मोड़ हैं बाईपास पे तो। और ये जो सड़क है जावरा नया गाँव 4 लेन सड़क, इसमें एक प्रावधान है कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो जो जिम्मेदार टोल वसूल करने वाली कंपनी वो कंपनसेशन देगी, क्षतिपूर्ति देगी। लेकिन यहाँ पर विडंबना देखिए, इतनी दुर्घटनाओं के बाद एक भी आदमी को क्षतिपूर्ति नहीं दी गई, जो कि प्रावधानों का सरासर उल्लंघन है। यहाँ डिज़ाइन का उल्लंघन है, यहाँ पर कानून का उल्लंघन है और साथ ही साथ मानवता, जो एक मानवता दर्शानी चाहिए 4 लेन कंपनी को, वो पूरी तरीके से नेस्ताबूद कर दी जाती है। आज यहाँ पर चिकित्सक जो हैं वो आगे रिफ़र करते हैं राजस्थान और गुजरात में, क्योंकि यहाँ पर वैसा सेंटर नहीं है, वैसे उपचार के यहाँ साधन नहीं है। डॉक्टर तो ये देखता है कि सीधे ले जाइए, लेकिन ये जो टोल वसूल करने वाली जो कंपनियाँ हैं वो सारे आम प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। वर्ष 2019 और 18 और 17 तीनों की अगर हम तुलना करेंगे तो वर्ष 2019 में 80 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें पिछली साल की तुलना में 17 कम है और करीबन 415 लोग घायल हुए हैं
और पिछले साल की तुलना में 404 की तुलना में 385 घटनाएं हुई हैं। और हमारे जो चिन्हित 10 जो स्पॉट थे ब्लैक स्पॉट, उनमें चार हम लोगों ने कम कर दिए। उसमें नियम यह है कि ऐसे स्पॉट जहाँ 4 या 4 से कम घटनाएं अगर होती हैं तो वो ब्लैक स्पॉट नहीं रहेगा। तो 4 जो है हमारे स्पॉट कम हो गए, अब हमारे 10 की जगह 6 हैं। तो देखा जाए तो 3 सालों की तुलना में 2019 में कुछ अपराधों में, खासतौर पर दुर्घटनाओं में कमी आई है। देखिए 3 रहता है। पहला तो रहता है कि बेसिकली हमारा जो इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट। तो इंजीनियरिंग पर देखा जाता है कि ऐसे स्थल जहाँ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, मतलब रोड की टर्निंग है या उसकी बनावट है, जहाँ रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो इंजीनियरिंग मैकेनिज्म से दुरुस्त होता है। फिर दूसरी ई आती है, उसका मतलब होता है कि हम एजुकेट हों। तो एजुकेट में बेसिकली ये है कि हम सिग्नल लगाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे, और अवेयर करके लोगों को हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, जो अपराधों में कमी आए। और तीसरा रहता है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट बेसिकली वो रहता है कि हम वाहनों को अगर गलत लोग चला रहे हैं तो उनको हम जो है समन शुल्क वसूलें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये तीनों सिस्टम है। और बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम बेसिकली वही है कि हम रोड इंजीनियरिंग को सही करें, रोड इंजीनियरिंग के बाद फिर हम एजुकेट करें। तो हमारे कुछ जैसे मनासा का जो फंटा है, वहाँ बेसिकली इंजीनियरिंग डिफेक्ट है, क्योंकि वहाँ टर्निंग इस प्रकार की है कि वो व्हीकल अचानक आता है तो एक्सीडेंट की संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल मनासा में के फंटे पर है। और वहाँ जब तक ओवरब्रिज नहीं होगा तब तक ये टेक्निकल इफेक्ट को दूर करना संभव नहीं है। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट। नीमच जिले में इन दिनों काले सोने की तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है, क्योंकि इन दिनों काला सोना यानी कि अफीम की फसल यौवन पर है, जिसके चलते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंगोली में गुरुवार को देर रात लग्जरी कार से 80 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया। नीमच जिले में इन दिनों काले सोने की तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है, क्योंकि इस वक्त काले सोने यानी कि अफीम की फसल यौवन पर है। नीमच जिले की पुलिस लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई कर रही है। बीते गुरुवार की देर रात सिंगोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लग्जरी कार से 80 किलो डोडा चूरा जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि पुलिस ने थाना क्षेत्र के ग्राम कंवरजी का खेड़े के पास रोजड़ी नदी के किनारे एक टाटा टोयोटा इनोवा कार में डोडा चूरा ले जाया जा रहा था, जिस पर कार को रोकना चाहा, लेकिन उसमें सवार अज्ञात आरोपी इनोवा कार को तेजी से भगाने लगा। इस पर पुलिस ने पीछा करते हुए कार को जब्त कर लिया और आरोपी मौके से फरार हो गया। इनोवा कार की तलाशी लेने पर उसमें से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान के तहत आज मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुंवारी की खेड़ी तरफ से एक इनोवा कार जिसमें डोडा चूरा भरा हुआ है अवैध रूप से, वो सिंगोली उत्तर कोटा तरफ जाने वाली है। मुखबिर की सूचना पर से तत्काल टीम शिवराज सिंह, जसराज, मदन शर्मा, गिरिराज, लक्ष्मण सिंह को रवाना हुए, जहां उन्होंने घेराबंदी की और रोजली नदी के पास, तो दिन में आसपास जंगल है, घेराबंदी की, तो उस गाड़ी चालक द्वारा गाड़ी रफ्तार में लगा के पेड़ से टकरा के और जंगलों में गाड़ी भाग गई, जिसमें से चेक किया गया तो 5 बोरे में लगभग 80 किलो डोडा चूरा प्राप्त हुआ है, जिसमें से थाने पर अपराध क्रमांक 12/20 धारा 8/15 NDPS का पंजीबद्ध किया गया है और जहां से माल आया है, जहां ले के जाए गए हैं, इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। सिंगरौली से महबूब मेव की रिपोर्ट। खरगोन जिले की कसरावत तहसील में तेज रफ्तार स्कूल की बस ने एक युवक को कुचल दिया, जिसके कारण युवक की घटना स्थल पर ही अकाल मौत हो गई। खरगोन जिले की कसरावत में तेज रफ्तार स्कूल की बस ने युवक को रौंद दिया, जिसके चलते युवक की घटना स्थल पर अकाल मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल बस ने हुकुमचंद को टक्कर मार दी, जिससे हुकुमचंद की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।
वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल बस ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिला ब्यूरो राम पवार नायक के साथ अबरार पठान की रिपोर्ट। मनासा तहसील के ग्राम नलखेड़ा में शासकीय स्कूल में गत दिनों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जा रहा था। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की बात को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने ब्राह्मण समाजों के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत मनासा थाने में की गई। मनासा तहसील की ग्राम नलखेड़ा के शासकीय स्कूल में गत दिनों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जा रहा था। इसी दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की बात को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने ब्राह्मण समाजजनों के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत मनासा थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर खानापूर्ति कर दी। लेकिन अब यह मामला गर्माता नजर आ रहा है। जी हां, मामले को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों समाजजनों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से समाजजनों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न किया है। ऐसे राष्ट्रद्रोही तत्वों के विरुद्ध हमने यहाँ पर ये उनकी गिरफ्तारी की और उनके विरुद्ध मुकदमा कायम करने की मांग करी है। और ऐसे जो असामाजिक तत्व है, इनके द्वारा ब्राह्मण समाज के लोगों को विशेष रूप से चिन्हित करके उन्हें झूठा फंसाने का प्रयास किया है। उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस ने भी बिना जांच के झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसलिए हम इस ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करने के लिए आए थे कि हमारे जो बंधु हैं उनके विरुद्ध जो आपने कार्रवाई की है उसके निष्पक्ष रूप से विधिवत जांच करें और जब तक जांच पूरी नहीं हो तब तक उनको गिरफ्तार नहीं करें, अन्यथा ब्राह्मण समाज फिर से रोड पर आकर के प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करेगा और जो राष्ट्रद्रोही तत्व है उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह सहित जो जितने भी धाराएं लग सकती है वो वास्तव में लगा करके, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति कभी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करे। मनासा से सब्बीर भोरा की खबर।